हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 19 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई गई हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? तो ये राजस्थान की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन। ऐसा ही क्वेश्चन 1 जनवरी 2022 और 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए पेपर में ईवीएस के पोर्शन में पूछा गया था। आप चाहें तो वीडियो का लिंक आई बटन में दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो एंड स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुट या भृंग, मेंढक, सांप और बाज। यदि चौथे पोषणज स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? हम मान लेते हैं कि ये उत्पादक स्तर या पहला स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्तर है। और लिंडमैन ने ये नियम दिया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% होता है, यानी कि इस स्तर की जो टोटल ऊर्जा है इसका मात्र 10% अगले स्तर पर स्थानांतरित होगा। तो अगर चौथे स्तर पर 7 किलो जूल है तो यहाँ तीसरे पर 70 और दूसरे पर 700 और यहाँ उत्पादक स्तर पर 7000 किलो जूल ऊर्जा होगी। तभी तो 7000 का 10% 700, 700 का 10% 70 और 70 का 10% 7 बनेगा। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर या उत्तम शिक्षा पर? सेकंड ऑप्शन, लिंग समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब के तल में जमाना या पानी को सोखना? फर्स्ट ऑप्शन, खोखले तने में वायु भरी रहेगी और इससे पौधा पानी की सतह पर तैरता रहेगा। कुछ जलीय पौधों में उनकी जड़ों में एयर पॉकेट्स भी पाई जाती है और इनमें एयर भरी रहती है, जिससे ये पौधे आसानी से पानी पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं असम में, राजस्थान में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4th में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। बोरा धान की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड को दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है टोटल 36 निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषणज स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। लिंडमैन के 10% ऊर्जा स्थानांतरण के नियम के बारे में हमने अभी बात की थी और ये जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मिट्टी या मृदा के होती है। फर्स्ट ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बिना मिट्टी या मृदा के जल में पौधों को विकसित करना क्या कहलाता है? तो इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ट्यूब से इनमें जल भर दिया जाता है और इस जल में पोषक पदार्थ मिला दिए जाते हैं और यहाँ पर ये ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं। ये फसल विकसित करने की ये एडवांस टेक्निक है और उन देशों में काम में ली जा रही है जहां पर फसल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं? वर्षा का मापन रेन गेज के द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है और बैरोमीटर के द्वारा
वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। थर्ड ऑप्शन, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियां हैं, और झील और तालाब भी नहीं है। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम है अफगानिस्तान, आबू धाबी, यूक्रेन या उज्बेकिस्तान। ये सारी विशेषताएं आबू धाबी की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले दशक में घट गई है या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगुनी हुई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है या लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। सेकंड ऑप्शन, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगुनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? पौधों से पत्तियां तोड़कर लाएं, पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाएं, कागज पर पत्तियां काट कर लाएं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए? उसे बताएं कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। विद्यार्थियों से पूछें कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रखकर देखें कि क्या होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को याद करने पर, पर्यावरण अध्ययन की आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चे अपना अर्थ स्वयं बताकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण, क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण, विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण, सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। फर्स्ट ऑप्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं। शरद को क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। यह विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। यह समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है। इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण या शीर्षक के स्थान पर
थीम में क्यों संगठित किया गया है? विद्यार्थियों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, अध्यापकों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नादिया लिखती है कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नादिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है? प्रयोग करना, आकलन करना, तार्किक चिंतन, अनुमान लगाना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीशी पद्धति के अनुसार मूल्यांकन छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत या व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है, शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट या परीक्षा से संबंधित है, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3rd से 5th के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है। ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। पर्यावरण शिक्षा कक्षा 11th में प्रारंभ होती है, निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर हैं, लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया? अवलोकन, तुलना और फिर सामान्यीकरण। फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट 2023 में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।